स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है थ्योरम है जिसमें वो कहता है कि एवरी इक्विवेलेंट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कि हर इक्विवेलेंट रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? देखिए, कोई भी जो रिलेशन होगा, हमारे पास रिलेशन है कोई भी, ठीक है, कि वो कहता है कि कोई भी रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस होगा अगर उसमें वो 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। ठीक है, कि अगर आपके पास आर कोई भी रिलेशन है, इफ आर इज एनी रिलेशन, इफ आर इज एनी रिलेशन, ठीक है, कि ये आपके पास कोई भी रिलेशन है, फिर देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इफ इट satisfy the axiom following properties या following axioms। ठीक है, पहली कौन सी है कि अगर वो रिलेशन क्या हो अगर वो रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो। दूसरा क्या है कि वो साइमेट्रिक हो। ठीक है, अगर वो क्या हो, हमारे पास साइमेट्रिक हो। और तीसरा क्या है कि वो क्या हो, ट्रांजिटिव हो। ठीक है, अगर वो ये चीजें को होल्ड करता है कि वो साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो फिर हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं कि वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है। अब रिलेशन कौन कौन से हैं? हमारे पास इक्वालिटी का रिलेशन होता है, लेस देन का रिलेशन है, ग्रेटर देन का रिलेशन है, लेस आर इक्वल है, ग्रेटर आर इक्वल है, इक्विवेलेंट का रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब वो कहता है कि जैसे कि अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर देखें, तो सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो हमारे पास एक जो है, हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए इक्वल हो ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, देन ए इक्वल होगा किसके, सी के। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, इक्वालिटी का रिलेशन है, इक्वालिटी का इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब इसी तरह से अब हमारे पास जो है इक्विवेलेंट का है, तो इसमें हम ये शो करेंगे कि ए इक्विवेलेंट होगा ए के, बी की अगर ए इक्विवेलेंट है बी के तो बी इक्विवेलेंट होगा किसके, ए के। इसी तरह से अगर ए इक्विवेलेंट है बी के और बी इक्विवेलेंट है सी के, तो ए इक्विवेलेंट होगा सी के। ठीक है, हमने ये चीज प्रूफ करनी है। ओके, तो बेसिकली अब इसमें हम ये तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाएंगे, रिफ्लेक्सिव को, साइमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को। ठीक है, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए होल्ड कर जाती हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए होल्ड कर जाती हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो क्या है, हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ओके, तो प्रूफ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कि हमने रिफ्लेक्सिव को देखना है कि क्या हमारा जो इक्विवेलेंट रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं होता है। इसमें हम सपोज करते हैं, लेट ए बी एनी सेट। ठीक है, बेसिकली हमने ये शो करवाना है कि ए इक्विवेलेंट है ए के, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, हमने एक ये शो करवाना है। दूसरा कि अगर ए इक्विवेलेंट है बी के तो फिर बी इक्विवेलेंट होगा ए के, ये साइमेट्रिक के लिए है। और तीसरा क्या है कि अगर ए इक्विवेलेंट है बी के, बी इक्विवेलेंट है सी के, तो फिर ए इक्विवेलेंट होगा सी के। ठीक है, हमने ये तीन रिलेशंस शो करवाने हैं। अगर ये तीन रिलेशंस हम प्रूव कर देते हैं
तो हमारा जो इक्विवेलेंट रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो पहले की तरफ आते हैं, लेट ए बी एनी सेट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास वो कहता है ए कोई भी सेट है नॉन एम्प्टी है, जो कि लेट ए बी एनी, या यहाँ पे लिखते हैं लेट ए नॉट इक्वल टू 5 बी एनी सेट। ठीक है, एंड एफ बी अ मैपिंग फ्रॉम ए टू ए such that f of x या f of a is equal to a। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने एक ऐसी मैपिंग ले ली है, ठीक है, जो a से a को मैप कर रही है, और किस तरह से मैप कर रही है, इस तरह से मैप कर रही है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब यहां से ये चीज हमें क्लियर हो रही है कि अगर ये हमने क्या शो करवाना है, हमने ये शो करवाना था ना ए इक्विवेलेंट है ए के। ठीक है, ये चीज हमने शो करवानी थी, तो ये चीज हमने शो करवानी है ये वाली चीज। ठीक है, कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट हमने डिफाइन कर लिया, डिफाइन अ मैपिंग एफ ए टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन क्लियरली it is a bijective mapping, it is a bijective mapping। तो ये क्या हुआ, क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये हमारी जो मैपिंग है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है देन A is equivalent to A। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट reflexive property holds, कि reflexive property जो है वो property holds। ठीक है, हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई है, होल्ड कर गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमने ये चीज शो करवानी है कि अगर A इक्विवेलेंट है B के और B इक्विवेलेंट है, तो फिर हमने ये शो करवाना है कि B क्या है, इक्विवेलेंट है A के, यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमने शो करवानी है। ओके, तो लेट कर लेंगे हम, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, ओके, अब हमने क्या करवाना है, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी को देखेंगे, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि अगर, ठीक है, लेट करते हैं हम कि लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5 बी टू इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, इक्विवेलेंट सेट है बी टू इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, कि लेट कर लिया हमने a नॉट इक्वल टू 5 एंड b नॉट इक्वल टू 5 भी इक्विवेलेंट सेट्स। तो अगर ये इक्विवेलेंट है देन देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, देन देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग एफ ए टू बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक मैपिंग होगी जो क्या होगी, देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग एफ ए टू बी व्हिच इज बाइजेक्टिव, जो क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमने कहा कि ये नॉट इक्वल टू 5 है, बी टू इक्विवेलेंट सेट्स के, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग एफ ए टू बी व्हिच इज बाइजेक्टिव, तो वो क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी हमारे पास। अगर हमारी जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब इसी मैपिंग का इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, इसी मैपिंग का, दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स बी टू ए इज आल्सो बाइजेक्टिव। अगर आपके पास कोई बाइजेक्टिव मैपिंग हो तो हम जब उसका इनवर्स लेते हैं वो भी क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। बेसिकली इनवर्स मैपिंग ड्राई हम उसकी कर सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो। ठीक है, कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वही उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, फिर हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, कि कोई आपके पास बाइजेक्टिव मैपिंग है
तो उसका इन्वर्स तो उसका जो इन्वर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट ही उस वक्त करता है जब कोई मैपिंग क्या होती है, बाइजेक्टिव होती है। इसलिए अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। मतलब कि हर बाइजेक्टिव मैपिंग का इन्वर्स भी क्या होता है, हमारे पास बाइजेक्टिव होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्विवेलेंट टू A। तो फिर B क्या होगा, A के इक्विवेलेंट होगा। अगर हमारे पास A B के इक्विवेलेंट था तो हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग आती थी, ठीक है। अगर ये बाइजेक्टिव मैपिंग थी तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, इज आल्सो बाइजेक्टिव, वो भी बाइजेक्टिव होगा। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है B किसके इक्विवेलेंट होगा, A के इक्विवेलेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट साइमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड, कि साइमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या कर गई है, हमारे पास होल्ड कर गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। सॉरी, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है, कि साइमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि हमारी ये जो मैपिंग है इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है, कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हमारी क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में वो हमें ये कहता है कि अगर A इक्विवेलेंट है B के और B इक्विवेलेंट है C के, तो फिर क्या होगा, A इक्विवेलेंट होगा C के। तो ट्रांजिटिव की तरफ आते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है इसकी लेट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, ठीक है, लेट करते हैं। ओके, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करगी। ओके, लेट करते हैं कि लेट A इज इक्विवेलेंट टू B। लेट हम पहले सपोज कर लेते हैं, चलिए ऐसे करते हैं, सपोज A, B and C are non-empty sets, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। लेट सपोज A, B and C are non-empty sets and लेट करते हैं कि A is equivalent to B and B is equivalent to C. Since A is equivalent to B, then there exists a mapping F. Then there exists a mapping F. मैपिंग हमारे पास है F A to B, which is bijective, ठीक है। तो हमारे पास एक मैपिंग होगी F A से B की तरफ जो क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी, क्योंकि हमें गिवन है कि A और B क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसलिए हमें पता है कि इनके दरमियान एक मैपिंग होगी जो क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। also since B is equivalent to C, कि B क्या है, इक्विवेलेंट है C के, then there exists a mapping FG B to C, which is also बाइजेक्टिव, जो क्या होगी, फिर से बाइजेक्टिव होगी, ठीक है। कि अगर हमारे पास वो कहता है कि सपोज कर लिया हमने कि हमारे पास तीन सेट्स हैं A, B और C जो कि नॉन एम्प्टी है, और हमने कहा A और B इक्विवेलेंट हैं और B और C आपस में इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। अगर A B की इक्विवेलेंट है तो हमारे पास एक मैपिंग होगी F A to B विच इज बाइजेक्टिव, जो बाइजेक्टिव होगी, क्योंकि हमने कहा था इक्विवेलेंट हो तो बाइजेक्टिव मैपिंग आती है। और इसी तरह से also since B is equivalent to C, then there exists a mapping G B to C which is also bijective, जो वो भी क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, बाइजेक्टिव हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो कंपोजिशन होती है,
ठीक है, हमारे पास जो दो बाइजेक्टिव मैपिंग की जो कंपोजिशन होती है वो भी क्या होती है, हमेशा बाइजेक्टिव होती है। ठीक है, वी नो दैट द कंपोजिशन, वी नो दैट G of F from A to C is also बाइजेक्टिव। ठीक है, वो भी बाइजेक्टिव होगी। कंपोजिशन क्या होगी, देखें हमारे पास ये तीन सेट हैं, A B और ये हमारे पास C है। ये A है, ये B है और ये C है। F क्या करता है, इसको रिलेट करवाता है इसके साथ। ठीक है, G क्या करता है, इसको रिलेट करवाता है इसके साथ। ठीक है, जब हमारे पास G of F होगा, ठीक है, G of F का मतलब क्या है कि F इसको इसके साथ रिलेट करवा देगा और फिर G इसको इसके साथ रिलेट करवा देगा। तो ये G of F हमें डायरेक्ट क्या करवा रहा है, A से C के साथ रिलेट करवा रहा है। ठीक है, कि A से C के साथ ही हमें क्या करता है, डायरेक्ट रिलेट करवाता है। देखें दोबारा से इसको मैं बता दूं कि हम कहते हैं कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है। ठीक है, पहले उसने कहा कि ये जो हमारे पास A और B इक्विवेलेंट है, तो A और B के दरमियान एक मैपिंग है। यहां से हमारे पास एक मैपिंग है F। ठीक है, वो क्या करवाती है, इनको रिलेट करवा देती है। ठीक है, F से A की, और फिर हमारे पास एक मैपिंग है G क्या करती है, B को और C को रिलेट करवा देती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इनकी कंपोजिशन लेते हैं। किस तरह से, G F of C। अब G F of C का मतलब क्या है, G of A to C का मतलब ये है कि हमारे पास G F of C में क्या होगा कि F हमें A से B की तरफ लेके जाएगा, फिर G क्या कर देगा, उसको C के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, F हमें A से B की तरफ लेके जाएगा, ये जो होगा यहां से यहां तक लेके जाएगा। फिर जब G अप्लाई होगा तो वो B से उठा के हमें कहां पे ले जाएगा, C पे ले जाएगा। तो G of F क्या होगा, हमारे पास एक डायरेक्ट मैपिंग बन जाएगी A और C के दरमियान। तो हमें ये पता है, तो यहां से मैंने इसलिए लिखा है कि G of F A to C is also bijective। क्यों, because we know that the composition of two bijective mapping is also a bijective। Two bijective mappings is also a bijective मैपिंग, कि वो भी क्या होती है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। अगर ये चीज है कि G F of A to C एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्विवेलेंट टू C। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड। तो ये हमें क्या इंप्लाई करती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है, होल्ड करती है। अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है, ठीक है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रिलेशन है किसके ऊपर होल्ड कर रही है, इक्विवेलेंट रिलेशन के ऊपर। कि इक्विवेलेंट रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर हमारे पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो फिर वो क्या होता है, हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो ये हमें क्या इंप्लाई कर गया, दिस इंप्लाइज दैट, या लिखेंगे अब हम, hence every equivalent relation is an equivalence relation। कि वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, कि जो भी इक्विवेलेंट रिलेशन होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि हमारा जो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने तीन ही प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाना होता है। एक
ट्रांजिटिव सॉरी एक जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होती है, साइमेट्रिक होती है और ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में, तब नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।